Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy IS Academy. So, in today's episode, we are going to discuss some very important issue with respect to US and North Korea. Yes. So, today's episode is on how to lose friend and threaten people. Yes, Kim is back at it again with his toughest anti-US policy ever, like the North Korean version of a sequel no one asked for. And just in time for Trump's encore as president, because really what's a second Trump term without a little nuclear arms or a drama. So grab your popcorn and let's dive into this saga of a fiery speeches, love-hate diplomacy, and also military drills that sound like a really intense Zumba class. तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रीसेंट स्टेटमेंट जो अभी किम जोंग यून ने दिए हैं एंड टुडे वी आर डाइविंग इनटू द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ किंग जॉन उन वर्सेस द वर्ल्ड that is with Donald Trump returning to the White House and North Korea's supreme leader has promised the toughest anti-US policy stand yet. So it sounds intense, right? So, well, it's all part of Kim's strategy to keep the world guessing and sweating. Is this a recipe for a high-stake diplomacy or just another episode of nuclear weapons? This is the drama series, let me tell you, in this geopolitics. So stick around as we break it all down. Also, missiles, speeches, alliances, and all the geopolitical tea. So, Trump and Kim's, the most important chapter in 2025. तो ये बहुत देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या क्या चीजें आने वाली हैं. तो रिसेंटली अभी नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर हैं दैट इज किम, ही वाज टफेस्ट एंटी यूएस पॉलिसी बिफोर ट्रम्प टेक्स द ऑफिस एज द प्रेसिडेंट. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है बेसिकली इस न्यूज का, तो आइए जानते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यूज. तो अभी इन्होंने मीडिया में एक चीज कहा और वो ये कहा इन्होंने दैट ही विल इंप्लीमेंट टफेस्ट एंटी यूएस पॉलिसी दैट इज लेस देन अ मंथ, because on 20th January Trump is going to take the office as a US president. So ये उन्होंने अभी recently state media में कहा है. तो अगर हम बात करें किम और ट्रंप के पास्ट रिलेशंस के बारे में, तो ट्रंप और किम के जो पास्ट रिलेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं. जब फर्स्ट टर्म में ट्रंप आए थे, ड्यूरिंग ट्रम्प फर्स्ट टर्म एज ए प्रेसिडेंट, ही मेट किम जोंग यून 3 times to discuss North Korea's nuclear weapon program. Although they developed a personal connection also. और ट्रंप ने एक बार ये कहा भी था, once Trump said that they fell in love and their talks fell apart in 2019 over the disagreements about the US lifting sanctions on North Korea. Since then, North Korea has conducted more weapons tests which aimed at the US and its allies. US के allies कौन से हैं एशिया में, ईस्ट एशिया में अगर हम बात करें, जापान एंड साउथ कोरिया. क्लियर? तो ये कुछ चीजें हमने पास्ट में देखी थी. तो ट्रंप और किम के जो रिलेशंस रहे हैं पास्ट में वो काफी इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं कि अब सेकेंड टर्म में क्या होने वाला है. इसीलिए अभी किम जोंग यून ने जो रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है वो काफी इंपॉर्टेंट मायने रखता है, जिसमें उन्होंने यूएस को एक रिएक्शनरी स्टेट के तौर पर कहा है और उन्होंने क्रिटिसाइज किया है यूएस को कि उनके जो यूएस के जो मिलिट्री टाइज हैं उनके साउथ कोरिया और जापान के साथ और ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, जो नॉर्थ कोरिया इस चीज को एक थ्रेट के तौर पर देखता है. क्लियर? तो ये कुछ चीजें हमने देखी पास्ट में भी. तो अब ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए रिसेंटली किंग जोंग यून ने एक और बात कही, कहा कि ये जो यूएस साउथ कोरिया जापान कोऑपरेशन या पार्टनरशिप आप कह सकते हैं, ये जो पार्टनरशिप है ये एक न्यूक्लियर मिलिट्री ब्लॉक है फॉर एग्रेशन. क्लियर? तो इसी चीज पर काफी ज्यादा सवाल उठाए गए हैं. तो आइए अब बात करते हैं. इसीलिए जो
किंग जोंग यून है, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर, वो अपने टाइज रशिया और चाइना के साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं। उसके पीछे तो अभी जो रीसेंट स्पीच आई, तो आइए रीसेंट स्पीच की बात करते हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर ने बोला कि यूएस जो है एक रिएक्शनरी स्टेट है। US is the most reactionary state with strong anti-communism policy. That is why he see US, South Korea and Japan partnership is seen as a nuclear military war for aggression. अभी मैंने आपको बताया। तो इनके गोल्स क्या रहेंगे? इनके गोल्स हैं to bolster the military capability through technological advancement, कि अब नॉर्थ कोरिया भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करे। सेकेंड, and he want to strengthen his soldiers mental toughness. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी फोकस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी गोल्स की बात की है अभी रिसेंटली नॉर्थ कोरिया के लीडर ने। तो अब इसमें स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? सो नॉर्थ कोरिया के लीडर ने ही हैज अडॉप्टेड टफेस्ट एंटी यूएस काउंटर एक्शन प्लान, बट डिटेल्स आर अनडिस्क्लोज। इसकी पूरी डिटेल्स उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि यूएस, साउथ कोरिया, जापान पार्टनरशिप एक न्यूक्लियर मिलिट्री ब्लॉक है फॉर एग्रेशन। तो अब अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पीरियड में डिप्लोमेटिक टॉक्स जो हैं वो अभी मुश्किल क्यों हैं, हमें मुश्किल क्यों दिख रही है डिप्लोमेटिक टॉक्स में? तो इसमें अगर हम बात करें तो ट्रंप जो है वो अभी जब ऑफिस लेंगे 20 जनवरी को 2025 में, तो ट्रंप का जो फोकस होगा, हिज focus will likely be on other global conflict like यूक्रेन का जो वॉर है, मिडिल ईस्ट के जो इश्यूज है, उन सभी चीजों पर। और इसीलिए इन मिलिट्री एक्टिविटीज और अलायंसेज में, क्योंकि यूएस का कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ भी है और रशिया के साथ भी है, इसीलिए नॉर्थ कोरिया के लीडर ने बोला है दैट ही इज गोइंग टू इंक्रीज न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट टारगेटिंग द यूएस एंड allies since 2019, and he will send 10,000 troops and weapons to support Russia in Ukraine. अब अगर ये 10,000 नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स भेजेंगे रशिया के सपोर्ट में यूक्रेन में, इसके बदले में ये रशिया से क्या चाहते हैं? ये रशिया से चाहते हैं कोऑपरेशन। किस चीज में? नाउ ही इज एक्सपेक्टिंग दैट रशिया विल हेल्प इन एडवांसमेंट वेपन टेक्नोलॉजी, कि रशिया इनकी हेल्प करेगा। देन कंसर्न्स क्या है? बिल्डिंग मोर पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल्स। ही वांट टू बिल्ड मोर पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल्स। इन दिस वे यूएस, साउथ कोरिया एंड जापान, सो he expanded bilateral and trilateral military drills, and North Korea views these invasion rehearsals. तो अब जहां पर यूएस की पार्टनरशिप है साउथ कोरिया एंड जापान के साथ, दूसरी तरफ किंग जोंग यून जो इन तीनों ही कंट्रीज को एज ए सिक्योरिटी थ्रेट देखते हैं, तो किंग जोंग यून अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग करेंगे और ज्यादा किसके साथ? रशिया के साथ और चाइना के साथ, क्योंकि रशिया और चाइना दोनों के ही कॉन्फ्लिक्ट है, याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। दैट इज व्हाई किंग जोंग यून हैज अनाउंस्ड दैट ही विल सेंड 10,000 नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स इन सपोर्ट ऑफ रशिया इन यूक्रेन वॉर। क्लियर? तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थे। अब इनमें डिप्लोमेटिक चैलेंजेस क्या आ सकते हैं? अब एक्सपर्ट्स का कहना क्या है? सो एक्सपर्ट्स बिलीव दैट रशिया मे गिव नॉर्थ कोरिया एडवांस्ड वेपन्स टेक्नोलॉजी इन एक्सचेंज which could help North Korea to improve its nuclear missiles. तो नॉर्थ कोरिया की यही एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, एंड किम जोंग यून आल्सो प्लानिंग टू स्ट्रेंथन नॉर्थ कोरियाज मिलिट्री विद बेटर टेक्नोलॉजी एंड इंप्रूव इट्स मेंटल टफनेस फॉर इट्स सोल्जर्स। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें डिप्लोमेटिक चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? तो अब आप यहां पर डिप्लोमेटिक चैलेंजेस देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस डिप्लोमेसी में। नॉर्थ कोरियाज क्लोजर टाइज विद रशिया एंड चाइना मेक्स यूएस लेड सैंक्शंस लेस इफेक्टिव। बोथ रशिया एंड चाइना हैव ब्लॉक्ड a new UN sanctions despite North Korea's repeated missile test. So Kim Jong-un said past negotiations with US only confirmed its hostility. That is why he believes nuclear weapons are the best way to protect North Korea. समझ में आ रहा है? And remember this thing
कि ये इंपॉर्टेंट है नॉर्थ कोरिया के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने देखी यहां पर। नाउ so apart from these things, Russia will support North Korea in its missile program also. Getting my point? तो ये कुछ चीजें अभी रिसेंटली न्यूज में आई हैं और ये स्टेटमेंट किम जोंग यून ने दिए हैं। तो अब अगर हम बात करें कि ओवरऑल इन सभी स्टेटमेंट्स के बारे में, सो द वर्ल्ड ऑफ किंग जोंग उन वेयर एवरी प्रॉब्लम इज सॉल्व विद अ मिसाइल टेस्ट। इनके लिए हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? मिसाइल टेस्ट। एंड यूएस के लिए क्या है? एवरी यूएस पॉलिसी इज अ डायरेक्ट इंसल्ट टू हिज हेयर कट एक्चुअली, है ना? तो यूएस हमेशा से मजाक उड़ाता है। तो इसी वजह से अगर हम बात करें तो अब हम फ्यूचर में क्या देख सकते हैं? विल वी सी अनदर ट्रम्प एंड किम जोंग यून ब्रोमांस, और विल नॉर्थ कोरिया अपग्रेड फ्रॉम न्यूक्स टू now only time and possibly a few dramatic tweets will tell. So what we have learned today, that Kim Jong-un is doubling down on his anti-US stand, and North Korea's growing military is gearing up, and diplomacy with Trump is about as likely as peaceful group project. So it is complicated also and full of a sided eye. So with nuclear missiles in one hand and friendship bracelets for Russia in the other hand, Kim's strategy is anything but predictable. But one thing is for sure, that is the drama between North Korea and the US is not cooling down anytime soon. So with more such videos, so don't forget to like, comment and subscribe for more updates, because when it comes to world politics, truth is stranger than the fiction. And until then, stay tuned, stay curious, and remember, diplomacy is not just global politics, but it is a version of awkward speed dating, you can say. Thank you so much.